नरेगा से मनरेगा तक और फिर जी राम जी तक, रोजगार योजना विवाद और जवाबदेही पर उठते सवाल। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर ग्रामीण रोजगार के ऋण माने जाने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा एक बार फिर सवालों के घेरे में देखी जा रही है। रोजगार, मजदूरी, भुगतान और कथित अनियमितताओं को लेकर उठे सवालों के बीच हाल ही में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बयानों में आया है जी राम जी शब्द चर्चा का विषय बन गया है। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवालों से बचने का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि योजना नियमों के तहत संचालित की जा रही है। नरेगा जब रोजगार था एक कानूनी अधिकार। जी हां, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। साल 2005 में शुरू हुई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा को ग्रामीण गरीबों के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना गया था। कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का काम देने की गारंटी दी गई थी। काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया था। ग्राम सभा, सामाजिक ऑडिट और श्रम आधारित कार्य इसकी प्रमुख विशेषता बन गई थी। और अब मनरेगा की बात करते हैं, जो नरेगा से मनरेगा में नाम बदलकर इसे सामने रखा गया। प्रक्रिया भी थोड़ी सी बदली गई। 2009 में योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा कर दिया गया। इसके साथ ही तकनीक का दायरा बढ़ा। आधार आधारित भुगतान, मोबाइल ऐप, जियो टैग फोटो जैसे व्यवस्थाएं लागू की गई। सरकार का तर्क है कि इससे पारदर्शिता बढ़ी, लेकिन जमीनी स्तर पर मजदूरी भुगतान में देरी, नेटवर्क की समस्या और तकनीकी अड़चनों की शिकायतें भी बढ़ती देखी गई। ग्रामीण मजदूरों का कहना है कि काम मांगने के बावजूद कई बार समय पर रोजगार नहीं मिल पाता, जबकि भुगतान में हफ्तों महीनों की देरी आम हो गई है। विवाद और जी राम जी क्या है? हाल ही के दिनों में मनरेगा में कथित गड़बड़ियां, फर्जी जॉब कार्ड और भुगतान में देरी को लेकर एक सवाल उठने लगा तो कुछ बयानों में जी राम जी जैसे शब्द सामने आए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार और प्रशासन ठोस जवाब देने के बजाय भावनात्मक भाषा का सहारा ले रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि रोजगार और मजदूरी जैसे गंभीर मुद्दों पर आंकड़ों और कार्य योजना की जरूरत है, ना कि प्रतीकात्मक जवाबों की। वहीं प्रशासन का पक्ष है कि योजना पूरी तरीके से नियमों के तहत चल रही है, शिकायतों की जांच की जा रही है और तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं विशेषज्ञों की राय की अगर माने तो ग्रामीण विकास विशेषज्ञ मानते हैं कि योजना की मूल भावना रोजगार की गारंटी कमजोर पड़ती देखी जा रही है। उनका कहना है कि तकनीक सहायक होनी चाहिए, बाधा नहीं। साथ ही जवाबदेही बनाए रखने के लिए सामाजिक ऑडिट और पारदर्शी संवाद भी जरूरी है। आगे की राह किस प्रकार से देखी जा रही है? मनरेगा आज भी करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन रेखा बनी हुई है। सवाल यह नहीं कि योजना है या नहीं, सवाल तो यह है कि क्या वह अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर पा रही है। सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच मजदूर की उम्मीद अब भी 100 दिन के काम और समय पर मजदूरी पर टिकी हुई है। निष्कर्ष की अगर बात करें तो नरेगा से मनरेगा तक का सफर और अब जी राम जी पर उठ रहे बहस यह संकेत देती है कि रोजगार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भावनाओं से ज्यादा तथ्यों, संवाद और जवाबदेही की जरूरत है। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।